हाय, दिस इज डॉक्टर डी पी सिंह। आज मैं जो बात कहने वाला हूँ वो रिलेटेड है लाइफ से। पता सबको है, ऑलरेडी वी नो इट वेल, स्टिल वी टेंड टू फॉरगेट, हमें याद भी नहीं रहता। और इसका क्या एप्लीकेशन है लाइफ में, इसको हम बार बार टेंड करते हैं भूलने की। फिर मैं कोशिश करता हूँ जो बात आपको ऑलरेडी पता है उसे रिमाइंड करने की। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे मैंने भी पढ़ा है, कि जर्नी इज एज इम्पोर्टेंट एज एम। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का ये मीनिंग है कि हम लोग ज़्यादातर ये ख्याल करते हैं कि जो हमारा एम है, जैसे कि कोई बच्चा, उसका एम है कि उसको नीट के अंदर, नीट मतलब जो एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके अंदर उसे टॉप करना है या अमंग टॉप उसको आना है। ये उसका एम है। अब इसके लिए वो बच्चा पढ़ाई करता है। अब कोई बच्चा इसके लिए पढ़ाई करता है 2 साल पहले से, कोई बच्चा इसके लिए पढ़ाई करता है 3 साल पहले से। और कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि जो बच्चा 5th क्लास में है, 6th क्लास में, तभी से वो इस बारे में क्लियर होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इस बच्चे को एमबीबीएस में जाना है और इसको एंट्रेंस लेना है। डेफिनेटली वो बच्चा उसमें एडवांटेज में होता है जिसकी तैयारी बहुत अर्ली शुरू होती है। लेकिन कई बार हम एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें भूलने लग जाते हैं कि क्या बच्चे को ये मालूम है कि जो वो तैयारी कर रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है बहुत अच्छा हो, और हो सकता है उसके बाद वो खुशी भी रहे। लेकिन क्या वो इस बात को याद रखता है वो बच्चा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो उसका रिजल्ट आएगा ऑफ कोर्स वो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव होगा, नंबर 1 होगा, नहीं होगा, अंडर 10 होगा, नहीं होगा, अंडर 100 होगा, नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर वो बच्चे जो अंडर 100 की तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ज्वाइन भी कर लेंगे। अपनी लाइफ में जब वो बैक देखेंगे तो एक बात ज़रूर है कि उन्हें ये एहसास होगा कि पढ़ाई तो बहुत सारी चीज़ें, 10th में भी लोगों ने पढ़ाई, नीट में पढ़ाई, 12th में पढ़ाई, लेकिन एक बात को किसी ने रिमाइंड नहीं कराया जो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जर्नी इज एज इम्पोर्टेंट एज द एम, बिकॉज द फाइनल रिजल्ट्स आर नेवर विदाउट डिफरेंट ट्विस्ट्स। ज्वाइन हो गया, शुरू हो गया एमबीबीएस, हो सकता है उसके बाद भी आपको एहसास हो कि यार इतनी तो खुश हुई नहीं जितनी हमने मेहनत करी थी। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हमें ये एक्सप्लेन करना है कि डेली वी लिव अ लाइफ। हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं, फिर अपना काम करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारी होल लाइफ। हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, अपनी जॉब करते हैं, हम अपना कार्य वाले करते हैं, और फाइनली इट्स ओवर। Similarly, the day the God has given in the similar manner. हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, हमें याद रखना चाहिए जब हम सोएंगे उसके बाद कल सुबह क्या होगा। In the whole world, 1 lakh people they sleep and will never wake up in the morning. Doesn't mean that this will happen for that child, but we have to learn from this thing कि जो हम तैयारी कर रहे हैं आज की तारीख में, हम उसको ये समझ के लें कि यही लाइफ है। वो जो एम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, दैट इज नॉट द लाइफ, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ बच्चे इनेट कैपेबिलिटी के होते हैं जिन्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं। दे आर बाय नेचर दे आर हैप्पी, दे वेक अप इन द मॉर्निंग, दे एंजॉय एंड दे आर रीडिंग एंड दे आर हैप्पी। लेकिन कुछ कई बार उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात भूल जाते हैं। उन्हें लगता है वो रिजल्ट आएगा, उस दिन से मेरी हैप्पीनेस शुरू होगी। जब वो रिजल्ट वैसा आएगा ही, उस रिजल्ट में कोई ना कोई क्लॉज होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स आर ऑलवेज विद सम क्लॉज। द गॉड नेवर गिव्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स। ये मैं अपनी लाइफ से देखते हुए भी कह सकता हूँ। लेकिन पॉइंट जो रिमाइंड का है वो हर बच्चा समझ सकता है इमीडिएटली कि ये जो जर्नी है, द जर्नी which is of reading for the NEET, this is as important as the final results or MBBS, and we must ensure that our soul, our body and our self enjoy this path as thoroughly as possible.
not in any negative manner. We will should explain, we should read, but with preparation. Not a thing like ये कब खत्म होगा, ये पूरा कर लो, वो पूरा कर लो, फिर वहाँ पहुँचूंगा तब जाके मेरे को तसल्ली मिलेगी। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ये समझिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके साथ का जो चाइल्ड है वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये ट्रेन कब चलेगी। ट्रेन के बाद प्लेन में बैठ गए, ये कब चलेगा कब चलेगा। अब प्लेन में बैठ गए, प्लेन के बाद वो कह रहा कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। द होल जर्नी वॉज स्पॉइल्ड बाई दिस फीलिंग कि जहाँ हैं वहाँ से फाइनल में कब पहुँचेंगे। फाइनल में क्या है, कुछ नहीं है। जर्नी और एन्जॉय और जो लोग घूमने जा रहे हैं उनकी उसी क्षण स्टार्ट होनी चाहिए जिस क्षण वो घर से बाहर निकले। दे शुड एन्जॉय, दे शुड ट्राई, they should understand, enjoy the journey in car, in the train, in the plane, reach there, enjoy there, come back, all throughout what did you do, enjoy. क्यों? क्योंकि हो सकता है जहाँ आप पहुँच रहे हैं वहाँ पे इतना एन्जॉयबल ना हो, आपको पता लगे प्लेन ज़्यादा एन्जॉयबल। तो मेरा जो सजेशन है कि आप अपने आप को ये रिमाइंड करिए कि ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। जिस टाइम आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी है, आपका माइंड कंप्लीटली हेल्दी है और द गॉड हैज़ गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड। आपके पेरेंट्स हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यू हैव गॉट हार्डली एनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट द स्टडीज। एट दिस टाइम रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर फॉर्चुनेट। तो आप सुबह उठें, आप पहले अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि आज मैं हैप्पी रहूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, खुशी से पढ़ाई करूँगा। जब मैं पढ़ूँगा तो इस उससे पढ़ूँगा कि जो रिज़ल्ट है वो हर हाल में पॉजिटिव आएगा यदि मैं पढ़ूँ। इस टेंशन से, इस हाई तौबा से कुछ भी ऐड नहीं होगा कि कब एग्ज़ाम होगा, मैं वहाँ कब पढ़ूँगा, कब ये किताब ख़त्म होगी। हमें इसको अवॉइड करना, हमें अपना कॉन्फिडेंस ये मेंटेन रखना होगा कि आज का दिन और अप टू द नीट, जब नीट का एग्ज़ाम होगा तब तक का दिन मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूँगा। आप कह लीजिए कैसे एंजॉय हो जाएगा, पढ़ाई करनी है, कहाँ एंजॉय का टाइम मिल रहा है। आप ये देखिए कि आप अभी छोटे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं, माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा एन्जॉयबल एंडेवर होता है। वो लोग चढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें दर्द होता है, ये होता है, फिर वो माउंटेन तक पहुँचते हैं, फिर वो बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन उनको ये एक्सप्लेन किया जाता है और वो धीरे धीरे समझ भी जाते हैं कि द रियल एन्जॉय लाइज वाइल राइडिंग। आपको उठा के हेलीकॉप्टर से यदि माउंटेन के ऊपर छोड़ देंगे तो आप कहेंगे कुछ मजा नहीं आया, आप फंस गए। लेकिन जब आप खुद चढ़ेंगे उस माउंटेन पे तो अनबिलीवेबल, अनलिमिटेड एन्जॉय मिलता है, क्योंकि वो सीख चुके होते हैं। आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, आपका तो एग्ज़ाम नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखें। हमारे पास ऑलरेडी दीज थिंग्स आर रिटन, ऑलरेडी पीपल हैव रिटन दिस लाइन, द जर्नी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द फाइनल डेस्टिनेशन। मेरा आज का ये एक्सप्लेनेशन था। आई होप दैट यू would be able to understand it and would be able to employ this in your life. All the best.